परमात्मा पूर्ण समर्पण और पूर्ण विश्वास से ही खुश होते हैं। अनेकों पुण्य आत्माएं परमात्मा की भक्ति युगों युगों से करती आ रही हैं। उनके साथ परमात्मा ऐसे ऐसे चमत्कार करते हैं कि आम समाज इन चमत्कारों को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। ऐसी ही एक भक्त की कहानी हम आज लेकर आए हैं। नामदेव नाम के एक परमात्मा के भक्त हुए थे। नामदेव जी के माता पिता भगवान विट्ठल की मूर्ति की पूजा करते थे। प्रतिदिन मूर्ति को दूध का भोग लगाया जाता था। एक कटोरे में दूध को मीठा करके कुछ देर मूर्ति के सामने रखते थे। कुछ देर के बाद उसे उठाकर अन्य दूध में डालकर प्रसाद बनाकर सब पीते थे। नामदेव जी केवल 12 वर्ष के बच्चे थे। एक दिन माता पिता को किसी काम से दूसरे गांव जाना पड़ा। वह बोले, पुत्र, हम एक सप्ताह के लिए अन्य गांव में जा रहे हैं। तुम घर पर रहकर देखभाल करना और हाँ, सबसे पहले विट्ठल भगवान जी को दूध का भोग लगाना, फिर बाद में तुम भोजन खाना। प्रतिदिन विट्ठल भगवान को भोग लगाना, उसके बाद में तुम भोजन खाना। बेटा, ऐसा नहीं किया तो भगवान विट्ठल हमसे नाराज हो जाएंगे और हमें श्राप दे देंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना। ठीक है माँ, मैं पहले भगवान विट्ठल को दूध पिलाकर बाद में भोजन करूँगा। ठीक है, अपना ध्यान रखना, हम जल्दी ही वापस आ जाएंगे। नामदेव जी ने सुबह उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर दूध का कटोरा भरकर भगवान की मूर्ति के सामने रख दिया। उन्होंने प्रार्थना की कि हे विट्ठल भगवान, दूध पी लो। हे भगवान, आप दूध क्यों नहीं पी रहे हो? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? हे भगवान, कुछ तो बताइए कि आप दूध क्यों नहीं पी रहे हो? भगवान, अब तो बहुत देर हो गई है, अब तो दूध पी लो। मुझे भी बहुत ज़ोर से भूख लगी है। पहले आप दूध पी लो, उसके बाद में मैं भी भोजन कर लूँगा, क्योंकि माँ ने कहा था कि पहले विट्ठल भगवान को दूध का भोग लगाना, उसके बाद ही तुम भोजन खाना। इसलिए हे भगवान, आप दूध पी लो। नामदेव जी दिन भर मूर्ति से दूध पीने की प्रार्थना करते रहे, परंतु मूर्ति ने दूध नहीं पिया। नामदेव जी ने भी उस दिन भोजन नहीं खाया। अगले दिन सुबह फिर से नामदेव जी ने दूध का कटोरा भरकर मूर्ति के सामने रखकर प्रार्थना की, हे विट्ठल भगवान, आज तो दूध पी लो। हे भगवान, कल भी आपने दूध नहीं पिया था, आज तो दूध पी लो। हे भगवान, आप दूध क्यों नहीं पी रहे हैं? अगर मुझसे कुछ गलती हो गई है तो मुझे माफ़ कर दो और दूध पी लो। यदि आप दूध नहीं पिएंगे तो मैं भी भोजन कैसे करूँगा? माँ ने कहा था पहले विट्ठल भगवान को दूध का भोग लगाना, उसके बाद ही तुम भोजन खाना। भगवान, आज तो दूध पी लो। दूसरे दिन भी नामदेव जी ने दिन भर मूर्ति से दूध पीने की प्रार्थना की, लेकिन मूर्ति ने दूध नहीं पिया। नामदेव जी भी भूख से बेहाल हो गए थे। उस दिन भी नामदेव जी ने भोजन नहीं खाया। इसी तरह 3 दिन बीत गए। नामदेव जी प्रतिदिन इसी प्रकार दूध का कटोरा मूर्ति के आगे रखते हैं और विनती करते, परंतु मूर्ति ने दूध नहीं पिया। नामदेव जी को यह पता नहीं था कि माता पिता कुछ देर दूध रखकर उसे दूध से भरे कटोरे को उठाकर अन्य दूध में डालते हैं। वे तो यही मानते थे कि विट्ठल जी भगवान प्रतिदिन दूध पीते हैं। चौथे दिन भी भूख से बेहाल बालक ने दूध का कटोरा मूर्ति के सामने रख दिया और कमजोरी के कारण चक्कर खाकर गिर पड़े। हे विट्ठल भगवान, 3 दिन से आपने दूध नहीं पिया है और मैंने भी भोजन नहीं किया है। हे भगवान, अगर आज आपने दूध नहीं पिया तो आज तो मैं मर ही जाऊंगा, क्योंकि और अधिक भूख सहन करना मेरे वश में नहीं है।
अगर आपको दूध पिलाए बिना मैंने भोजन खा लिया तो माता पिता नाराज़ हो जाएंगे। भगवान, अगर मुझसे कुछ गलती हो गई है तो मेरी गलती क्षमा करो। मुझसे अवश्य कोई गलती हुई है जिस कारण से आप दूध नहीं पी पा रहे हैं। माता पिता जी से तो आप प्रतिदिन भोग लगाते थे। उसी समय मूर्ति के हाथ आगे बढ़े और हाथों से दूध का कटोरा उठाकर सारा दूध पी लिया। नामदेव जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसके बाद नामदेव जी ने स्वयं भी भोजन खाया और दूध पिया। फिर तो विट्ठल भगवान जी दूध पीने लगे। कुछ दिन बाद नामदेव के माता पिता घर आ गए। घर आते ही सर्वप्रथम पूछा, बेटा, क्या तुमने विट्ठल जी को दूध का भोग लगाया था? माँ, भगवान ने 3 दिन तक तो दूध नहीं पिया। मेरे से पता नहीं क्या गलती हुई थी और मैं 3 दिन मैंने भी भोजन नहीं खाया। चौथे दिन भगवान ने मेरी गलती क्षमा की, तब सुबह दूध पिया। उसके बाद मैंने भी भोजन खाया और दूध पिया। माँ ने कहा, सत्य बोल बेटा, वरना तुझे पाप लगेगा। क्या विट्ठल भगवान जी ने वास्तव में दूध पिया? माँ, मैं सत्य कह रहा हूँ। भगवान ने अपने हाथों से कटोरा उठाकर दूध पिया। पिताजी, आप मेरी बात का यकीन करिए। माता पिता को लगा कि बालक झूठ बोल रहा है, इसलिए कह रहा है कि चौथे दिन दूध पिया। मूर्ति दूध कैसे पी सकती है? माता पिता ने कहा, अच्छा पुत्र, कल सुबह हमारे सामने दूध पिलाना। अगले दिन नामदेव जी ने विट्ठल भगवान की मूर्ति के सामने दूध का कटोरा रखा। उसी समय मूर्ति के हाथ आगे आए, कटोरा उठाया और सारा दूध पी लिया। अरे, ये तो चमत्कार हो गया। देखा, तुमने विट्ठल भगवान ने अपने हाथों से दूध पिया। हाँ, मैंने देखा, सचमुच भगवान ने अपने हाथों से दूध पिया। ये सब विट्ठल भगवान की कृपा है। हमारे ऊपर माता पिता तो खुशी से पागल से हो गए। घर के बाहर जाकर कहने लगे कि नामदेव ने विट्ठल भगवान की मूर्ति को सचमुच दूध पिला दिया। पुत्र नामदेव ने विट्ठल भगवान की मूर्ति को सचमुच दूध पिला दिया। जैसे ही मूर्ति के आगे दूध का कटोरा रखा, भगवान विट्ठल ने अपने हाथों से कटोरा उठाकर पूरा दूध पी लिया। अरे भैया, ये तो चमत्कार हो गया। यह बात सारे गांव में आग की तरह फैल गई, परंतु किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था। ये बात गांव के मुखिया के पास पहुंची। मुखिया जी ने कहा, हमने सुना है कि नामदेव ने विट्ठल भगवान की मूर्ति को दूध पिला दिया। एक पत्थर की मूर्ति कैसे दूध पी सकती है? लेकिन नामदेव के माता पिता तो सारे गांव ने ये अफवाह फैला रहे हैं कि उनके पुत्र नामदेव ने विट्ठल भगवान को दूध पिला दिया। इस बात का फैसला कल पंचायत में होगा। जाओ, उससे बोल दो कि कल उसको पंचायत में बुलाया है। कल सुबह गांव में पंचायत होगी। लोगों ने नामदेव के पिताजी को कहा कि मुखिया जी ने तुमको कल पंचायत में बुलाया है। वह बोले, ठीक है भाई, कल हम पंचायत में आ जाएंगे। मुखिया ने कहा, क्या ये सच है कि नामदेव ने विट्ठल भगवान की मूर्ति को दूध पिलाया था? हाँ मुखिया जी, सच में हमारे पुत्र नामदेव ने विट्ठल भगवान की मूर्ति को सचमुच दूध पिला दिया था। जैसे ही मूर्ति के आगे दूध का कटोरा रखा, भगवान विट्ठल ने अपने हाथों से कटोरा उठाकर पूरा दूध पी लिया। मुखिया बोले, यहाँ भगवान विट्ठल की मूर्ति रखी है, यह दूध का कटोरा रखा है, हमारे सामने नामदेव दूध पिलाए तो हम मान सकते हैं। नामदेव जी ने कटोरा उठाया और भगवान विट्ठल जी की मूर्ति के सामने रख दिया। उसी समय कटोरा विट्ठल जी ने हाथों में पकड़ा और पूरा दूध पी गए। पंचायत के सभी व्यक्ति तथा वहां खड़े सभी लोग हैरान रह गए। इस प्रकार नामदेव जी की पूर्व जन्म की भक्ति की शक्ति से परमेश्वर ने नामदेव जी के साथ चमत्कार किया
उनके निशोच्छल प्रेम और विश्वास से भगवान प्रसन्न थे। भगवान में विश्वास रखने वाले लोग यह भी मानते हैं कि प्रार्थना और भक्ति के माध्यम से उन्हें आंतरिक शक्ति और धैर्य मिलता है, जो कठिन परिस्थितियों का सामना करने में मदद करता है। जब हम भगवान को पुकारते हैं तो हमें यह विश्वास होता है कि हम अकेले नहीं हैं और एक उच्च शक्ति हमें मार्गदर्शन कर रही है। कई धार्मिक ग्रंथों और आध्यात्मिक गुरुओं ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि भगवान हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की शरण में आता है उसे भगवान कभी निराश नहीं करते। इसी प्रकार बाइबल और कुरान में भी यही कहा गया है कि सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना का उत्तर अवश्य मिलता है। अंततः वह विश्वास व्यक्ति के अपने अनुभव और विश्वास पर निर्भर करता है। जो लोग भगवान में दृढ़ विश्वास रखते हैं वे मानते हैं कि भगवान हमेशा उनकी मदद के लिए उपस्थित रहते हैं। प्रार्थना और भक्ति के माध्यम से उन्हें मानसिक शांति, साहस और मार्गदर्शन मिलता है, जो उन्हें जीवन की कठिनाइयों से पार पाने में मदद करता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।